हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हार्दिक गढ़िया एंड मैं एक रिटेलर एंड होलसेलर हूँ रेमंड्स के पॉलीवल फैब्रिक का। मैं खुद एक रेमंड्स का ऑथोराइज स्टॉकिस्ट हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको जेन्युइन रेमंड के पॉलीवल फैब्रिक खरीदने हैं देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेमंड्स के पॉलीवुल फैब्रिक पैंट के लिए खरीदना है देन आपको जेन्युइनली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना बजट इन्वेस्ट करना है, कौन सा ब्लेंड लेना है, आपको कौन से काउंट्स के फैब्रिक चाहिए, आपको पॉलीवुल के काउंट्स के फैब्रिक चाहिए भी कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में डेफिनेटली मिलेंगे फ्रेंड्स। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको शेयर करूँगा पैंट के फैब्रिक्स रेमंड्स में खरीदने का। मैं मेरी पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा, एक नया नज़रिया शेयर करूँगा जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपके नेक्स्ट पैंट के फैब्रिक्स खरीद सको। जैसे टिप नंबर 1, रेमंड के नॉन वुल फैब्रिक। फ्रेंड्स, रेमंड पॉलीवुल में जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी बनाता है वो सारी कंपनीज नहीं बना पाती। बट आपको पता है फ्रेंड्स, रेमंड्स पॉलीवुल के अलावा नॉन वुल फैब्रिक्स भी बहुत अच्छे बनाता है, जैसे टेरी रेयन एंड पॉलीविस्कोस ब्लेंड। आपको पहले ये डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि आपको रेमंड के फैब्रिक चाहिए कि रेमंड के पॉलीवुल फैब्रिक चाहिए। फ्रेंड्स, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आपको रेमंड्स के पॉलीविस्कोस एंड टेरी रेयन फैब्रिक खरीदना है देन फाइन फ्रेंड्स। कहने का मतलब, अगर आपको रेमंड्स के फैब्रिक खरीदना है रेमंड्स के, देन आप कोई भी ब्लेंड ले सकते हो। बट अगर आपके लिए ब्रांड से ज़्यादा ब्लेंड इंपॉर्टेंट है देन डॉनियर, सियाराम एंड ग्राडो जैसी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो बहुत ही अच्छे टीआर एंड पीवी फैब्रिक्स बनाती है। आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये डिस्टिंक्शन क्लियर रखना फ्रेंड्स कि आपको रेमंड्स के फैब्रिक खरीदना है कि ब्लेंड खरीदनी है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको रेमंड्स में पॉलीविस्कोस एंड टेरी रेयन के ब्लेंड्स खरीदने हैं देन उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मॉडर्नो, सेडाइस, कोलोराडो एंड टॉरस। सो कंक्लूजन ये फ्रेंड्स कि आपको ब्रांड से ज़्यादा ब्लेंड की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। अगर आपको रेमंड्स की ही फैब्रिक खरीदने हैं तो आपको ब्लेंड से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड अगर आपको स्पेसिफिक ब्लेंड खरीदनी है जैसे टी आर, पीवी या फिर पॉलीवुल, देन फ्रेंड्स आपको टी आर एंड पीवी के लिए बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के ऑप्शन स्कैन मारने चाहिए। एंड अगर फ्रेंड्स आपको पॉलीवुल फैब्रिक ही खरीदना है देन रेमंड्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। एंड फ्रेंड्स, जेन्युइनली अगर रेमंड्स के पॉलीवुल फैब्रिक आपकी नीड है देन ये टिप नंबर 2 आपको डेफिनेटली समझनी चाहिए। टिप नंबर 2, रेमंड्स के पॉलीवुल फैब्रिक। देखिए फ्रेंड्स, रेमंड्स जो पॉलीवुल फैब्रिक बनाता है वो सारी कंपनीज नहीं बना पाती। उसकी क्वालिटी, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है। सो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, पॉलीवुल फैब्रिक बनाने की जो कला है, जो आर्ट है, जो रेमंड के पास है, वो सारी कंपनीज अभी तक अचीव नहीं कर पाई है। यूजुअली रेमंड्स मेरिनो वुल यूज़ करती है अपने पॉलीवुल फैब्रिक के लिए। एंड फ्रेंड्स, मेरिनो वुल को रेमंड्स के फैब्रिक में पहचानने का तरीका बहुत यूनिक है, बहुत सिंपल है। मेरिनो वुल के फैब्रिक्स थोड़े से रफ फील आते हैं। चाहे वो रफ फीलिंग आपको आए या ना आए, उसमें वो एक यूनिक रफनेस रहेगी पैंट में जो कभी कभी आपको डिटेक्ट हो जाएगी एंड कभी कभी आपको डिटेक्ट नहीं होगी। एंड उसके अलावा फ्रेंड्स, एक और सजेशन ये है कि मेरिनो वुल के फैब्रिक के थिकनेस एंड थिननेस से, मतलब उसके जाड़ेपन या पतलेपन से उसकी क्वालिटी डिसाइड मत कर लेना। बहुत फैब्रिक जाड़े मिलेंगे एंड बहुत फैब्रिक आपको पतले मिलेंगे। आप आपकी नीड के हिसाब से डिसाइड कर लेना, आप आपकी चॉइस के हिसाब से भी डिसाइड कर लेना कि आपको जाड़े फैब्रिक्स पसंद है या फिर पतले। एंड फ्रेंड्स, रेमंड पॉलीवुल फैब्रिक के एडवांटेजेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं, मतलब उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। वो ठंडी में बहुत हेल्पफुल रहते हैं एंड बॉडी टेम्परेचर मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। एंड फ्रेंड्स, वो ब्रीदेबल भी रहते हैं। अगर पॉलीवुल फैब्रिक के डिसएडवांटेजेस की बात करूं देन अगर आपको कोई स्किन इन्फेक्शन या फिर स्किन रैशेस की प्रॉब्लम है देन एटलीस्ट एक पैंट पहले स्टिच करना। अब ज़्यादा पैंट्स एक साथ कभी मत ले लेना। एंड फ्रेंड्स, पॉलीवुल फैब्रिक डेफिनेटली हमारा स्वेट एब्जॉर्ब करता है बट वो लेवल का नहीं करता जो कॉटन या लिनन करता है। एंड फ्रेंड्स, पॉलीवुल फैब्रिक का वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज है उसका कॉस्ट। पॉलीवुल फैब्रिक महंगा आता है फ्रेंड्स। ओके, अज्यूम करते हैं कि मेरिनो वुल के फैब्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपकी पैंट की सारी नीड उसमें फुलफिल होती है। देन आपका काम वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, वहाँ पे चालू होता है। उसके लिए आती है टिप नंबर 3। यूजुअली फ्रेंड्स, रेमंड के पॉलीवुल फैब्रिक में जो वुल यूज़ हुआ रहता है उसे मेरिनो वुल बोलते हैं।
ये मेरिनो वूल शीप मतलब बकरी से आता है। ये मेरिनो वूल के फैब्रिक के धागे के फाइबर्स बकरी से आते हैं। ये फाइबर्स से अलग अलग क्वालिटी के धागे बनते हैं। फ्रेंड्स, ये धागे की जो क्वालिटी है जितनी पतली एंड अच्छी रहेगी, उसे डिफरेंट डिफरेंट काउंट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे 70s काउंट, 100 काउंट्स, 120 काउंट एंड 150 काउंट। बहुत बार मैंने देखा है कि कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स ये काउंट्स एंड ये नंबरिंग देख के एक ट्रैप में फंस जाते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। यूजुअली वो ये नंबर्स से अट्रैक्ट होके सबसे प्रीमियम क्वालिटी परचेज करने की ट्राई करते हैं एंड यहाँ पे वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि पहले तो आप ये क्लियर कर देना कि आपको पॉलीवुल फैब्रिक की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि यूजुअली टीआर एंड पीवी ब्लेंड में भी हमारा काम हो जाता है। एंड अगर जेन्युइनली पॉलीवुल आपकी बहुत अच्छी नीड है, देन आपको काउंट्स वाले फैब्रिक की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि बिना काउंट्स के भी पॉलीवुल फैब्रिक स्पेशली रेमंड्स में बहुत अच्छे क्वालिटी के आते हैं फ्रेंड्स। आपको हर टाइम काउंट्स वाले फैब्रिक लेने की नीड नहीं होती। एंड लास्ट टिप, टिप नंबर 4, पॉलीवुल फैब्रिक जो रहता है, भले वो काउंट्स का रहे या फिर नॉन काउंट्स का, उसका पहनने का एक्सपीरियंस एंड उसका अपीयरेंस, उसका लुक बहुत ही यूनिक एंड अच्छा रहता है। नॉर्मल पॉलीविस्कोस फैब्रिक या फिर टेरी रेयॉन फैब्रिक वो अपीयरेंस एंड एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। बहुत कंपनीज ट्राई करती है कि वो अपने पीवी एंड टीआर ब्लेंड में केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू ये एक्सपीरियंस एंड अपीयरेंस देने की ट्राई करे, बट फ्रेंड्स, ये केमिकल प्रोसेसिंग का इफेक्ट इवेंचुअली फेड आउट हो जाता है जब भी आप वो फैब्रिक को एवरीडे बेसिस पे पहनते हो। बट फ्रेंड्स, पॉलीवुल फैब्रिक जो रहता है, उसका जो एक्सपीरियंस एंड अपीयरेंस जो आज है वही आपको 1-1.5 साल बाद मिल जाता है। कहने का मतलब ये कि उसको बनाने का तरीका जो रेमंड्स का है वो बहुत ही अच्छा रहता है। एंड फ्रेंड्स, इस रीज़न से वो फैब्रिक की क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहता है। सो कंक्लूजन ये फ्रेंड्स कि रेमंड फैब्रिक के पॉलीवुल फैब्रिक्स की ब्रीदेबिलिटी एंड एब्जॉर्बेंसी थोड़ी सी कम रहती है अनलेस एंड अनटिल आप काउंट्स वाले फैब्रिक खरीदते हो। रेमंड्स के पॉलीवुल फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, भले ही उसमें काउंट हो या ना हो। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि पॉलीवुल फैब्रिक में आपकी नीड फुलफिल होती है कि नहीं, देन सिर्फ एक फैब्रिक का पैंट बनाना, एक काउंट वाले फैब्रिक में एंड नॉन काउंट वाले फैब्रिक में, उसे पहनकर उससे एक्सपीरियंस लेना एंड फिर डिसाइड करना कि पॉलीवुल फैब्रिक रेमंड्स के आपके लिए हेल्पफुल है भी कि नहीं। बहुत बार फ्रेंड्स, पोलिएस्टर एंड मेरिनो वूल के साथ इसमें कभी कभार विस्कोस एंड स्पेंडेक्स जैसे फैब्रिक भी मिक्स हुए रहते हैं। सो इतने सारे अलग अलग प्रोपोर्शंस आ जाने पे आपके लिए ज़रा सा टफ रहेगा कि कौन सा ब्लेंड आपके लिए अच्छा है कि नहीं। उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ट्राई की है कि आपको समझाने की कि कौन सा ब्लेंड आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब भी इतने सारे ब्लेंड्स एक ही फैब्रिक में मिक्स हो जाते हैं तभी। फ्रेंड्स, आज फास्ट फैशन का ट्रेंड है। यूजुअली कोई भी इंसान एक फैब्रिक, एक पैंट 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं पहनता। अगर आप आपके पैंट 1.5 या 2 साल से ज़्यादा नहीं पहनते, देन पॉलीवुल के काउंट वाले फैब्रिक में आपको वैल्यू फॉर मनी हो सकता है ना मिले, क्योंकि वो पैंट की क्वालिटी 3 या 4 साल तक भी चल जाती है। अगर आप उसे वो ड्यूरेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं लेते, देन हो सकता है कि वो अनयूज्ड रह जाए एंड आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए। सिर्फ ये याद रखना फ्रेंड्स कि रेमंड्स पॉलीवुल के अलावा पीवी एंड टीआर ब्लेंड्स भी बनाती है। उसके पॉलीवुल फैब्रिक की क्वालिटी एंड नॉवेल्टी बहुत यूनिक रहती है जो आपको बाकी ब्रांड्स में कभी देखने नहीं मिलेगी। सो अगर आपको पॉलीवुल फैब्रिक चाहिए, देन रेमंड को डेफिनेटली एक अफोर्ड देना है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। थैंक यू।